अल्लाह ने हमें ज़मीन दिया, हम इसमें खुश हैं। कायद आज़म ने ज़मीन बनाई, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पे पूरी दुनिया में लोग पैसों के पीछे ख़वार हुए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। कुछ टाइम पहले ऐसे फील होता था कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए। इस टाइम हम भी कश्मीर के लेवल पे आ गए, हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए। जैसे कश्मीर के लोगों पे जुल्म था ना अपनी आज़ादी के लिए, फ्रीडम को लेके कि अपनी फ्रीडम को लेके उन पे बड़े मजालिम ढाए जा रहे थे। इसी तरह इस टाइम हम लोग भी फ्रीडम चाहते हैं और इतने ही मजालिम हम लोग भी सह रहे हैं। आटे के हाथों लोग मर रहे हैं, खाने के हाथों लोग मर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई है। मुझे तो ऐसे फील होने लग गया हम सबको कि जैसे हम भी ना कश्मीर के लेवल पे आ गए हैं कि हम लोग भी आज़ाद नहीं हैं। रिसेंटली गेम्स हुई हैं, साउथ एशियन गेम्स हुई हैं। मैं नेशनल कराटे प्लेयर हूं, जिसमें हमारी पाकिस्तान कराटे टीम गई है और इंडिया को डिफीट करके हमने मेडल्स जीते हैं। हम सिर्फ स्पोर्ट्स में उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी तब मुकाबला कर सकते हैं जब हमें फैसिलिटीज़ मिलें। आपको हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो कैसा मुल्क है, क्या वो डेवलप है या नहीं है, इसके बारे में क्या जानते हो आप? कौन सी तरफ से जुल्म हो रहा है, मैं अभी बात करूंगा आपसे इससे रिलेटेड। कौन सी तरफ से ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हमारी तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से? यार दोनों तरफ से ही हो रहा है। मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा। देखें, आप उन पे कौन सा ऐसा एहसान कर रहे हैं कि आप, या उनको ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आप, जिससे आपको ये लगे जी कश्मीर आपको मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ गाइस, कश्मीर के रिलेटेड। गाइस अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, सबसे पहले मैं बात करूँगा गाइस जम्मू एंड कश्मीर की। गाइस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। गाइस अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ हमारे कश्मीर की, तो गाइस हमारे कश्मीर के अंदर सबसे पहले नंबर पर इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है गाइस, फूड क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस है। इतने सारे क्राइसिस से हमारा कश्मीर जूझ रहा है और फिर भी हम ये नारा लगाते हैं कि हमें भी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर कौन से हालात को ठीक किया, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जो कि हमें चाहिए जम्मू एंड कश्मीर भी। तो अब पहले हम अपने पाकिस्तान को संभालें, उसके बाद हम दूसरे कश्मीर की तरफ देखें। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद हसनैन। आपका नाम? एहसान। क्या करते हैं आप? हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं यूसीपी में, मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। 6 सेमेस्टर चल रहा है गाइस इनका। तो बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है कि मुल्क के हालात से खुश हैं जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को कितनी रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, इसके बारे में कुछ जानते हैं कि बता सकते हैं? भाई हॉस्टलाइज हैं तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर तो आप बहुत ही, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। कोई सब्सिडी नहीं? कोई सब्सिडी नहीं है। अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान की स्टडी का, तो कौन सी कंट्री के साथ करेंगे राउंड अबाउट, हमारे जो उनसे पड़ोसी हैं उनके साथ? ईरान, बस वही ऑप्शन है लास्ट। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि स्टडी अगर कंपैरिजन आप क्या करेंगे, मतलब जब आपके पास खाने को नहीं होगा स्टडी आप कहाँ से करेंगे? आपके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, आप स्टडी किस बेसिस पे जाके करेंगे? आपके पास सर्वाइव करने के लिए आप अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा रहेंगे नहीं, स्टडी आप कहाँ जाके करेंगे? यार एक मुद्दा बड़ा ना तंग कर रहा है कब से हम एक मुद्दे को पकड़ के बैठे हुए। हम यहाँ पर रोज़ नारे लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और मैं खुद विजिट करके भी आया हूँ कश्मीर को। तो क्या ये मुद्दा सही है जो हम उठा रहे हैं अभी रिसेंटली, जो कि हमारे मौजूदा अभी करंट सिनेरियो मुल्क के अंदर जो है, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, फिर भी हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस सिचुएशन को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना है तो मैं कहता हूँ वो कश्मीर ही बेहतर है, पाकिस्तान ना ही बने। क्योंकि पाकिस्तान में तो सिर्फ लोग जो है ताकत के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी का सगा नहीं है यहाँ पे। तो बस ये है कि अल्लाह पाक कश्मीर के हाल पे रहम फरमाए, बर्मा के मुसलमानों पे, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, बल्कि मुसलमानों पे रहम फरमाए, हम पे रहम फरमाए। मैं तो यही कहूँगा कि रमज़ान पाक का महीना है, अल्लाह सबको हिदायत दे। और ये जो आपस में लड़ रहे हैं, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ तो चलें, एक प्लेटफॉर्म पे ना ही है, लड़ना ही छोड़ दें तो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ। क्या लगता है कि आपको कौन सा मुल्क ज़्यादा डेवलप है, हमारा मुल्क या फिर इंडिया का मुल्क ज़्यादा डेवलप है? देखिए, कंपैरिजन करना बनता नहीं है आपका, आप ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन में है ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार? मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ। देखो, मैं बेशक पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन आप पाकिस्तान इंडिया के दूर दूर भी नहीं है। इतना डेवलप हो गया? बिल्कुल, आप सबको नज़र आते हैं। इंडिया की इकोनॉमी देख लें आप सिर्फ उनकी बुलेट ट्रेन देख लें, सिर्फ उनका रेलवेज ही देख लें, आप अपना रेलवेज देख लें, उनका रेलवेज देख लें, आपको पता चल। ब्रिटिश का दौर का वही ट्रेन चल रही है अभी तक। वही है ना, आप अभी सैलाब आया हुआ कोयटा में, आपका ट्रेन ऑपरेशन नहीं चल रहा। सैलाब गए को 6 महीने हो गए लेकिन आपका ट्रेन ऑपरेशन बहाल नहीं हुआ। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें आप।
क्या फिर भी हम कहते हैं कि हमने इंडिया का मुकाबला करना, तो मुकाबला किस चीज़ पर, सिर्फ बातों पर कर रहे हैं या प्रैक्टिकल भी कुछ कर रहे हैं? आप बातें बातें कहते हैं ना, बातों से पहाड़ गिराना है, आप उनमें मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। या आप ये आप फैक्ट पे बातें कर रहे हो, सच्ची बातें कर रहे बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली गेम्स हुई हैं, साउथ एशियन गेम्स हुई हैं, मैं नेशनल कराटे प्लेयर हूं, जिसमें हमारी पाकिस्तान कराटे टीम गई है और इंडिया को डिफीट करके हमने मेडल्स जीते हैं। हम सिर्फ स्पोर्ट्स में उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में भी तब मुकाबला कर सकते हैं जब हमें फैसिलिटीज़ मिलें, वो भी हमें ना होने के बराबर मिलती हैं। हो। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या क्रिकेट में हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, क्रिकेट में हमेशा क्रिकेट को ही क्यों कहा जाता है, क्यों क्रिकेट इतने? आईसीसी पूरा खरीद लिया उसने। हाँ बिल्कुल, आप देख लें कि 90% 97% बजट जो है वो आईसीसी को इंडिया प्रोवाइड कर रही है, तो आप कहाँ मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? यहीं पे मुकाबला लगा लें आप। फिर हम कहते हैं कि कश्मीर के अगर डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के आप डेवलपमेंट चेक की, आपने सर्च करने की कोशिश की है थोड़ी सी? जब से 370 का आर्टिकल हटा तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको स्विट्जरलैंड लगेगा, जो कि इंडिया की तरफ जो कश्मीर है। आप हमारी तरफ देखेंगे, मैं विजिट करके आया हूँ, यकीन करो कि लोग रो रहे हैं यार, लिटरली लोग रो रहे हैं कि उनको आटा नहीं मिल रहा, उनको गंदम की प्रोवाइडेशन नहीं है, उनको पानी, जो उनका पानी के ऊपर हक है, लेकिन वो बिजली भी उनको महंगी प्रोवाइड की जा रही है। ये जुल्म नहीं है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम जुल्म ही कर रहे हैं उन पर? दोनों मुल्कों ने अनाब बनाया हुआ और बीच में वो कहते हैं ना कि दो कौमों की लड़ाई में तीसरी कौम पिसरी है। तो अगर दोनों यही फैसला कर लें कि कश्मीर को आज़ाद कर दें, ना पाकिस्तान बने कश्मीर, ना कश्मीर बने पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ शायद कश्मीर जो है वो खुशहाल हो जाए। जो जन्नत है हमारी, कहते हैं ना जन्नत है, किसी ने देखनी है तो कश्मीर देख ले। मैं कहता हूँ अगर किसी ने दुनिया में किसी पे जुल्म होते हुए देखना तो वो कश्मीर देख ले, फ़लस्तीन देख ले, बर्मा देख ले। थैंक यू। कश्मीर पर कौन सी तरफ से जुल्म हो रहा है? मैं अभी बात करूंगा आपसे इससे रिलेटेड, कौन सी तरफ से ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हमारी तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से? यार दोनों तरफ से ही हो रहा है। मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा। देखें, आप उन पे कौन सा ऐसा एहसान कर रहे हैं कि आप, या उनको ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आप जिससे आपको ये लगे जी कश्मीर आपको मिलना चाहिए, या इंडिया ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहा है उन्हें जिससे आपको ये लगे कि कश्मीर जो है बड़ा खुशहाल है? इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, आपको शायद आपने रिसर्च नहीं की होगी। जम्मू में कब रिसर्च की आपने कभी? बिल्कुल, जम्मू में आप देखें, जम्मू बहुत ज़्यादा डेवलप है। वो वहाँ पे मतलब वहाँ पे टूरिज़्म जो है उसको बहाल किया उन्होंने, ठीक है। तकरीबन हिस्ट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, किसी जगह पर अगर टूरिस्ट गए तो जम्मू कश्मीर के अंदर गए हैं भाई। हिस्ट्री के अंदर 2022 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतने ज़्यादा टूरिस्ट गए हैं। जब डेवलपमेंट करेंगे, एक जगह पर हम कहते हैं कि जुल्म भी हो रहा, फिर हम यहाँ से ये कहते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात समझ में आती है आपको? भाई अना का मसला है, सिर्फ बात यह है अना के चक्कर में आपके पाकिस्तान के हालात यहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ पेट्रोल आपका 150 था, कहाँ 272 रुपये पे पहुँच गया, ठीक है। कहाँ आपका आटा 30-40 रुपये किलो होता था और अभी कहाँ पहुँच गया। ऑयल इंडिया में 25 रुपये के जी बिल्कुल इंडिया में मिल रहा है, ठीक है। और आपको जो आपकी आल्टो कार है वो अभी 27-28 लाख की हो गई और इंडिया में वो 4 से 5 लाख रुपए की है। 3 लाख। अभी आप कह रहे हैं आपने इंडिया का मुकाबला करना है, आप नहीं कर सकते हैं ब्रो। आप पहले आपस में तो मुकाबला करना छोड़ दें, फिर शायद आप इंडिया का मुकाबला कर लें। मतलब कि बात मुकाबले पर आकर रुक जाती है, तो क्या हम म्याना रवि रखकर मोहब्बत से अगर हमको उनके साथ टेबल टॉकिंग करना चाहें, टेबल टॉकिंग से कौन भागता है, हम भागते हैं या वो भागते हैं? भाई टेबल टॉकिंग से कोई नहीं भागता। आप टेबल टॉकिंग करना ही नहीं चाहते हैं, आप आपस में नहीं एक हो रहे हैं, आप किसी और नेशन के साथ कैसे एक होंगे? ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने सही है। बहुत बड़ी बात। तो इस्लाम भी म्याना रवि, वो कहते हैं ना एतदाल पसंदी अल्लाह को पसंद है। हम एतदाल पसंद नहीं, हमें या आगे रहना है या हम आगे रहने के चक्कर में सबसे पीछे हैं, बस ये बात है। गाइस, ये मैथ्स कॉम के स्टूडेंट है, अभी पढ़ रहे हैं, यकीन करें फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, एक्यूरेट बात करनी, जिस तरह की बात करनी चाहिए। यार मुझे खुशी हुई आप जैसे नौजवान जो कि इस मुल्क के अंदर मौजूद है, वो जज्बाती बयानात नहीं है कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो वाला टाइम रह चुका अभी कि हम सिर्फ यहाँ पर जज्बाती बयान दे, बातों से कह दें कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इकोनॉमी का दौर है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। आप जो यहाँ से बयान देते हैं, जो थोड़ी एजुकेटेड, मैं जिन्हें कहूँगा कम एजुकेटेड पर्सन्स, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? थोड़ी सर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है? थोड़ी सी उनको डेवलपमेंट अपने अंदर करने की ज़रूरत है और रिसर्च करके सच को होना चाहिए, यानी आवाम को अपने अंदर शौर पैदा करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल। सुने, वो कह रहे हैं ना बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, वो वाला हिसाब ना किया करें कि सियासी बयान नहीं देने चाहिए, आपको हक पे बात करनी चाहिए। अगर आप हक पे बात करें तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। बिल्कुल सही। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे दोनों मुल्कों को एक करने के लिए, कोई अगर पैगाम है तो आप दे सकते हैं? अगर यार ये हज़ारों साल इकट्ठे रहने के साथ एक नहीं ना हुए तो ये कभी एक नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आप खुद नहीं चाहते हैं कि एक हों। तो बस यही मैसेज है कि इस्लाम जो है उसको आप फॉलो करें, ठीक है। अल्लाह को याद रखें, जो हमारे नबी ने हमें तालीमात दी हैं उनको बस अपनाएं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान पूरी दुनिया पर
मत कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त यार गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम नाम आपका? सैरिश। आपका नाम? अली तालिब। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 5 कौन से स्कूल में? सलामत बॉयज़। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मैं पहले तो आपकी तरफ आऊँगा मैडम, बताइएगा कि क्या सिचुएशंस है मुल्क की और क्या जो उनसे गवर्नमेंट ने आपको कोई सब्सिडी दी है। रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान का महीना है, तो बाबरकत महीना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की तरफ से? कितनी रिलीफ मिल रही है ज़िंदगी में? नहीं, बिल्कुल भी इस टाइम तो इतनी महंगाई एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है कि समझ नहीं आ रही है कि ग्रॉसरीज कैसे पूरी करें, अपने घर को पूरा करें, ग्रॉसरीज को पूरा करें। फिल वक्त हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। बिल्कुल सही। बच्चा भी कुछ कहना चाहता है, बहुत ही मतलब शार्प है माशाल्लाह से, ये कुछ कहना चाह रहा है। तो कब से मुझे कह रहा है कि भाई मैंने ये कहना है, तो भाई क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट की से खुश हो कि नहीं हो? तकरीबन मैं 50-50 हूँ। गवर्नमेंट हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत देती है, लेकिन यहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ का स्टैंडर्ड बाहर के मुल्क के स्टैंडर्ड से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। बाहर के मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे भी हैं हम यहाँ पे खुश हैं। अल्लाह ने हमें ये ज़मीन दिया, हम इसमें खुश हैं। कायद आज़म ने ये ज़मीन बनाई, हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पे पूरी दुनिया में लोग पैसों के पीछे ख्वार हुए हैं, कुछ लोग मर गए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। सही हो गया। तो क्या पता, क्या आप हमारे पड़ोसियों के बारे में क्या जानते हो? चाइना के बारे में थोड़ा पता है आपको? जी, चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है। हमारे यहाँ वो हमसे 5 टाइम्स और ज़्यादा है। तो बाकी सारी कंट्रीज़ को देखा जाए तो वो 2 टाइम्स उससे पीछे है, लेकिन हम 5 टाइम्स उससे पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? अफगानिस्तान भी हमारा नेबर है ना? अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। देखिए जैसे कि वहाँ पे इतनी सारी सहूलियत नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। वहाँ की मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सही हो गया। क्या आपको हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है? वो कैसा मुल्क है, क्या वो डेवलप है या नहीं है, इसके बारे में क्या जानते हो आप? इंडिया भी 50-50 है। वहाँ पे भी इस तरह के वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं। वहाँ पे लोगों के पास गरीबी है, लेकिन वहाँ पे लोग हमेशा वहाँ पे पैसों के पीछे नहीं रहते। वो अपने मुल्क वो दूसरों को भी देते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वो हमेशा अपने साथ दूसरों को लेके चलते हैं। आपको पता है इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हम इकोनॉमी में कौन से नंबर में आते हैं? किसी नंबर पे भी नहीं आते। क्योंकि यहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा और यहाँ का गवर्नमेंट का है ना, और गवर्नमेंट का बहुत मेजर इशू हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमारा सारा लेवल बिल्कुल आउट हो गया है। हम इंडिया और हम लोग इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन जो इंडिया तरक्की कर गया और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। इसके लिए हम बड़े सैड हैं, अपनी कंट्री के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कंट्री को तरक्की दे, लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों के हाथों में है उनसे हम सब बहुत परेशान हैं। मैडम एक मैं मेजर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मेरा टॉपिक ही वही है। तो कश्मीर के बारे में हम सब ने सुना बचपन से, जब से पैदा हुए हैं। कश्मीर के बारे में हमने ये सुना है कि कश्मीर में मतलब कि इंडिया के कब्ज़े में, वहाँ पर बड़ी जुल्म और ज़्यादती होती है। बर्मा के अंदर बड़ी जुल्म और ज़्यादती होती है। हमने ये सुना है कि कश्मीर के अंदर बड़ी जुल्म और ज़्यादती होती है, इंडिया के अंदर बड़ी जुल्म और ज़्यादती होती है। हमने ये सुना कि लेकिन जो अभी यहाँ के सिनेरियो है, आटा नहीं मिल रहा। ये क्या ये जुल्म कैसा है? ये कुछ टाइम पहले ऐसे फील होता था कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए। इस टाइम हम भी कश्मीर के लेवल पे आ गए, हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए। जैसे कश्मीर के लोगों पे जुल्म था ना अपनी आज़ादी के लिए, फ्रीडम को लेके कि अपनी फ्रीडम को लेके उन पे बड़े मजालिम ढाए जा रहे थे, इसी तरह इस टाइम हम लोग भी फ्रीडम चाहते हैं और इतने ही मजालिम हम लोग भी सह रहे हैं। आटे के हाथों लोग मर रहे हैं, खाने के हाथों लोग मर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई है। मुझे तो ऐसे फील होने लग गया हम सबको कि जैसे हम भी ना कश्मीर के लेवल पे आ गए हैं कि हम लोग भी आज़ाद नहीं हैं। कहना चाहूँगा कि कश्मीर बहुत ज़्यादा प्यारी जगह थी, इंडिया ने हमसे छीन ली, पाकिस्तान जंग हार गया वो वाली, उसकी वजह से हमें इंडिया को हमारा प्यारा सा कश्मीर देना पड़ा। अच्छा, मतलब पाकिस्तान को हमारा कश्मीर देना पड़ा। कश्मीर बेसिकली है किसका? कश्मीरी राइट चाहते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं हमें राइट मिलने चाहिए। हमें जिस तरह से आटा चाहिए, कश्मीरियों को भी आटा चाहिए। कश्मीर के अंदर मैं खुद विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर लोग बहुत पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास कश्मीर है। लेकिन अगर मैंने दूसरी तरफ आप विजिट करेंगे जम्मू कश्मीर के पास, जो इंडिया के पास है, आपको पता वहाँ पर फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा दे रहा है इंडिया उनको।
इंडिया वहाँ पे उनको तकरीबन हमारी तरह की फैसिलिटीज दे रहा हमसे कहीं गुना ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है। पता आपको पता नहीं होगा, वहाँ पर 5G लॉन्च हो गया, अभी 6G लॉन्च होने जा रहा है। हमारे पास 4G भी नहीं है इंटरनेट के लिहाज से। गाइस मैं बच्चे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे के माइंड में अभी तक ये चीज़ें नहीं है। थोड़ा मैं एजुकेट करूँगा, बहुत शार्प बच्चा ये मजीद जाकर सर्च करेगा, घर जाके कश्मीर के रिलेटेड आपने मजीद सर्च करनी है। अल्लाह का शुक्र है, मैं चाहता हूँ ये, लेकिन मैं अच्छे स्कूल में हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे महंगाई कम होनी चाहिए। सही। तो कश्मीर के रिलेटेड अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है आपका? मेरा ये बन रहा है कि कश्मीर भी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है जो इंडिया के पास है। जो यहाँ के कश्मीर है वहाँ पे लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। आपको भी मजीद चाहिए, मस्ट विजिट करें कश्मीर। आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके जाए, कश्मीर विजिट करें, बहुत खूबसूरत है कश्मीर। देखेंगे कश्मीर को? इंशाल्लाह मैं जाऊँगा तकरीबन 14 या 15 ईयर्स में। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच भाई यार, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपकी ना बहुत अच्छी आपको मजीद आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है और मजीद पढ़े, मजीद सर्च करें दुनिया के बारे में, हमारे बारे में। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? अगर हमारे पड़ोसी, अगर अफगानिस्तान देखेंगे, बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था वो अलग हो गया, वो डेवलप हो गया, हम क्यों नहीं हुए? इन सब के बारे में आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, थैंक यू। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे महंगाई को कम करना चाहिए। बहुत थैंक यू यार, बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस अभी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बच्चे की आवाज़ सुनकर महंगाई को कम कर देना चाहिए। तो मजीद चलता हूँ मैं अगले किसी शख्स की तरफ, उनके से बात लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। जी कश्मीर के रिलेटेड क्या पॉइंट है? कश्मीर के रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कश्मीर को छोड़ें, आप पहले पाकिस्तान के ऊपर बात कर लेते हैं ना। पाकिस्तान में रिसेंटली क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है। हम कश्मीर के ऊपर बात कैसे कर सकते हैं जब तक हमारा पाकिस्तान ही मतलब अभी तक उसके हालात ही नहीं स्टेबल होने में आ रहे। मतलब आर्मी आ रही है, फिर पाकिस्तान में स्टार्टिंग में 10 सालों में 8 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर आगे अपनी जो 5 साल मुद्दत है वो पूरी नहीं कर सका, उसके पीछे भी रीज़न है। तो मतलब जब तक अंदर से हम अपने आप को नहीं सही कर सकते, अंदर से हमारे सियासतदान हैं, हमारे आर्मी है, ठीक है। हम कहते तो स्टार्टिंग में तो हम भी कहते थे कि यार हमारी आर्मी ही सब कुछ है, बॉर्डर्स पे आर्मी है, आर्मी ही सब कुछ करती है, आर्मी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन आजकल जो अब देख रहे हैं हम, मतलब कि प्रोटेस्ट होता है जैसे इमरान खान के साथ, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे तो उसको करने की इजाज़त दीजिए। मतलब चाहे वो गलत है या सही है, प्रोटेस्ट करना हर बंदे का हक है, राइट है। तो जैसे अभी रिसेंटली हुआ है, इमरान खान के घर पर शेलिंग हुई है, तो लोगों को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। जो मुल्क के हालात हैं जब तक वो बेहतर नहीं होंगे, हम दूसरों की जानिब कभी नहीं सोच सकते। हम नहीं कह सकते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर अगर पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान के कौन से इकनॉमिक के हालात सही जा रहे हैं? पाकिस्तान की इकनॉमिक जो है वो डे बाई डे गिर रही है, इंक्रीज़ तो नहीं हुई। उसमें कोई जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल होगी या नहीं हुई। आपके सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। जिस तरह के हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों, अगर दोनों सिचुएशन को देखते हम, देखते हुए अगर कश्मीरी या बांग्लादेश हो, हमसे हमारा पार्ट था, हमसे अलग हुआ है, अगर बांग्लादेश हमें पीछे मुड़ के हमारी तरफ देखता तो वो क्या महसूस करता होगा? आज वो हमसे आज़ाद है और उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा डबल बूस्ट है। अगर एशिया के अंदर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली कंट्री बन गया अब बांग्लादेश। वो हमें इस सिचुएशन में देख के क्या फील करता होगा इस टाइम? वो अब इसके ऊपर हम बात करें तो लाइक पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, उसके बाद गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में ज़्यादा अगर देखा जाए तो डिक्टेटरशिप का जब भी दौर है पाकिस्तान ने तरक्की की है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगर कहते हैं कि यार उन्होंने काम सही नहीं किया, तो बैंकिंग का सारा निज़ाम आपको कौन लेके आए? परवेज़ मुशर्रफ लेके आए थे। आप उनको अच्छा नहीं समझ, आपको जो लोग अच्छे से ट्रीट करके गए हैं, अयूब खां गए हैं, ठीक है, जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं सब ने अच्छे से अपनी गवर्नमेंट संभाली है, अच्छे से इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश तो एक ऐसा है ना कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स अगर बात की जाए तो बांग्लादेश से हो रही थी। अब बांग्लादेश अलग हो गया है और वो अलग हो के भी हमसे बाद में बनने का, मतलब हमसे अलग हो के वो तरक्की कर गए हैं, तो कोई रीज़न होगी उसके पीछे। मतलब हमारे यहाँ तो ये सिंपल सी बात है कि कभी गवर्नमेंट आ रही है तो गवर्नमेंट जो है उसको लाने वाला कौन है? वो आर्मी है। और आर्मी जो है वो कहाँ से उसको चलाया जा रहा है? ज़्यादातर तो हमारा कौन सा ऐसा मतलब प्राइम मिनिस्टर है जो बग़ैर अमेरिका की मतलब के परमिशन के आया हो? कोई, आई थिंक सो कोई भी नहीं है। अमेरिका का हर आप बहुत गहराई में जा रहे हो और राज खोल रहे हो। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जिस तरह के हम हालात देखते हैं मुल्क के 75 सालों से, 70 अभी तो 76 ईयर्स हो गए हैं मुल्क को, आपने जब से हो संभाली है, आपने कभी अपने घर वालों से ये बात सुनी हो कि यार अभी हालात बहुत अच्छे आ गए हैं, अभी हम मतलब कि बहुत तरक्की की तरफ जा रहा मुल्क? कभी आपने इस तरह की कोई बात सुनी हो तो हमारे कैमरे में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है ये बात। तरक्की के ऊपर तो कभी बात नहीं सुनी, बस स्टार्टिंग से ये सुनने में आ रहा है कि हम तो इसको वोट देते हैं तो हमने इसी को वोट देना है,
तो स्टार्ट से वो सुनते थे, फिर बाद में ये सुनने को मिल रहा था कि भाई नवाज शरीफ जो हैं वो अच्छे हैं हमारे कंट्री के लिए, लेकिन अच्छे थे वो साथ साथ हमारे वो कर्जे डबल होते जा रहे, तो वो भी देखने को मिला। फिर दूसरा ये कि जहाँ पे हम खड़े हैं लाहौर है, लाहौर को अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि हमने पेरिस बना दिया। अब मैं आपको लाहौर जाके दिखाता हूँ कि कौन सा पेरिस बना है। ये लिद्दड़ वाली साइड पे चले जाएं, डीएचए को छोड़े लिद्दड़ वाली साइड पे जाएं, बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे जाके, तो कोई रीज़न है ना। तो पेरिस कैसे बन गया लाहौर? और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, किसी भी जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो कैसे स्टेबल कर रही है, वो ऐसा है कि इनके लिए नवाज शरीफ गवर्नमेंट वो लोगों के लिए लोग इसलिए उनको अच्छा समझते हैं कि उनको आटा, ये चीनी, दाल, ये जो सस्ता मिल रहा होता है तो उनके लिए वो अच्छे हैं। इस तरह से इमरान खान को वो कहते हैं कि इमरान खान जो नए यंग जनरेशन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि आपके लिहाज से कौन सा प्राइम मिनिस्टर बेटर है, और आप किसको बेटर कहेंगे कि कौन सा ऐसे काम करेगा तो उस प्राइम मिनिस्टर को आप कहेंगे कि वाकई में ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है? अभी तक तो सभी को आजमाया जा चुका है, सभी को देखा जा चुका है। इमरान खान को भी देख लिया है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबको देख लिया है। इमरान खान के लाइक अगर बात की जाए तो हेल्थ कार्ड है जो कि नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया था, और इनके दौर में मैंने आई थिंक सो कोई नहीं देखा कि इस तरह कोई स्टेप लिया हो। और जैसे उन्होंने इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो प्रोग्राम लेके आ रहे थे, मतलब 6 मंथ्स के बाद उनको सैलरीज मिलनी थी, ट्रेनिंग्स होनी थी उनकी, ये अनाउंस हुआ था, वो सब बंद हो गया अब। मतलब हम ग्रेजुएशन के बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी इंटर्नशिप्स करनी है और देन हमने वो जॉब्स ही तलाश करनी है। तो पाकिस्तान में जब तक, पाकिस्तान में नो डाउट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं वो उन्हीं को मिलती हैं कि जो बहुत ज़्यादा काबिल हैं। जो कम काबिल हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। लास्ट पे सिर्फ यही मैसेज है कि सबको मिलजुल के चलना चाहिए, और पेरेंट्स के लिए सिर्फ ये मैसेज है कि अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताया जाए कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं तो हमें यहाँ क्या आके पता चला है कि अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पता नहीं था। मतलब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को किस रास्ते पर लगाना है ताकि वो कामयाब हो सकें। बहुत शुक्रिया यार। गाइस आप लोगों ने जानी पाकिस्तानी नौजवान की आवाज़। तो गाइस यहाँ पे मुल्क पे सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि अभी तक जो पॉलिटिशियन आए इनके बकौल वो उनको पता ही नहीं कि उनका विजन क्या है, और इन्होंने लास्ट में जाते जाते ये कहा कि बच्चों को, वालिदैन को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। अभी हमें तक नहीं पता कि हमने क्या करना है। तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया यार।